बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास साइंस मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड इसका पहला चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी फ़र्स्ट जो एक्सरसाइज है 1.1, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। यानी कि जो दो दर्जी मसावात है इसे हमने तकमील मुरब्बा के तरीक़ा से हल करना है। तो इसके लिए तीन चीज़ें हैं जो आपने अपने माइंड में रखनी है। नंबर एक तो ये कि जो एक्स स्क्वायर वाला जो है कोएफ़िशिएंट वो 1 होना ज़रूरी है। यानी कि यहाँ पर अगर 7 है तो यहाँ पर हमने 1 लेके आना है। नंबर एक तो आपने ये ख्याल करना है कि सिर्फ यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो, ये बाकी इसके साथ कुछ ना हो। 1 तो ऑलरेडी इसके साथ होता है, अंडरस्टूड है वो, यानी कि उसके अलावा 2, 3, 4, 5 कुछ भी ना हो, सिर्फ एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो। अगर इसके साथ कुछ है तो उसे हमने पहले रिमूव करना है। नंबर एक तो ये आपने याद रखनी है बात। नंबर दो फार्मूला हैं यहाँ पर। एक फार्मूला जो हमने आम है फार्मूला a प्लस बी सारे का स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा हमारे पास ये वाला फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दो फार्मूले और एक ये वाला जो मैंने पहले आपसे कहा है कि एक्स स्क्वायर को हमने सिंगल कर लेना, यानी कि इसके साथ कुछ भी ना हो, अगर कुछ है तो उसे रिमूव करें। ये तीन चीज़ें आपने कंप्लीट स्क्वायर मेथड में याद रखनी है। तो चलते हैं हम बिना टाइम ज़ाया किए इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पर अब 7 है, तो ये 7 कैसे रिमूव होगा? इससे भी पहले हम ये एक और हम काम करते हैं कि ये वाला जो है -1, इसे हम ऐसा करते हैं कि एक इक्वल का साइन लगा के इसे दूसरी तरफ लेके जाते हैं। ये भी आपने इन्हीं पॉइंट्स में याद रखना है। यानी कि 7x² प्लस 2x इज़ इक्वल टू 1। यानी कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये जो -1 है यहाँ पर हमने इक्वल का साइन लगाया और इक्वल के साइन के इस तरफ जब ये आया तो ये +1 हो गया। यानी कि हम इसे ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ से बैक जाते हैं बैक स्टेप में तो हमें वापस यही वाली जो है इक्वेशन मिल जाती है। इसलिए हम अपनी तरफ से ये बराबर का साइन लगा के यहाँ पर 1, ये माइनस का 1 था, जब ये बराबर की साइड पे आया तो ये प्लस का हो गया 1। ये हम ऐसे कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर जो 7 ज़्यादा है, हमें 7 नहीं चाहिए यहाँ पर, ये इस 7 को हमने करना है रिमूव। तो ये वाला 7 कैसे रिमूव होगा? हम इसको 7 पे डिवाइड करेंगे। और दूसरी बात, हमने सिर्फ इसी रकम को ही 7 पे डिवाइड नहीं करना, बल्कि जो सारी टर्म है, सारी मसावात है, टोटली हम सबको इस 7 पे डिवाइड कर देंगे। यानी कि हमने किसी के साथ भी को जो है बेईमानी नहीं करनी कि इसको 7 पे डिवाइड कर दें और बाकियों को ना करें। मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता। अगर आपने एक के साथ कोई तब्दीली की है तो वो तब्दीली बाकी जितनी भी रकमें हैं उनके साथ भी हमने बराबर से करनी है। तो करते हैं जी, हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड यानी कि डिवाइड की जगह पे मैंने सिंबल लगा लिया, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 7। अब 7 से क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि जब हम इसको 7 पे डिवाइड करेंगे तो 7 से कट जाएगा तो हमारे पास एक्स स्क्वायर अकेला रह जाएगा, इसलिए हमें 7 पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब हम इसको 7x² को 7 पे डिवाइड करेंगे और इसको भी 7 पे हमने डिवाइड कर दिया 2x को, और 1 को भी हमने 7 पे डिवाइड कर दिया। अब ये 7 से ख़त्म हो गया। हमारे पास सिंपली x² प्लस 2/7x बराबर 1/7 ये हमारे पास बच गया। और हम इस x² को अकेला करने में यहाँ पर कामयाब हो गए। अब हमने क्या करना है, ये वाली जो x की टर्म है इसको हमने 2 इसके साथ ऐसा कर लें, या तो 2/2 से ज़रब कर लें, ऊपर भी 2 कर लें ऐसे, यानी कि x² प्लस 2/7, यानी कि हमने खुद से ज़रब कर लिया है, 2 पे ज़रब भी कर दिया और 2 पे 7 तकसीम भी कर दिया बराबर 1/7। यानी कि ये हमें 2 से हमने ज़रब भी किया
और 2 से तकसीम भी किया, यानी कि 2/2 कर लिया। ऐसा करने से रकम पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि जब हम इसे काटेंगे तो फिर हमें वापस वही मिल जाएगा। इसलिए हमने ये इजाफ़ा जो किया है सिर्फ इसी के साथ किया है, तो ये इजाफ़ा जब हम बैक जाते हैं तो हमें वापस वही मिल जाता है। इसलिए यहाँ पर अब हम 2/2 खुद से लिख सकते हैं, 2/2 लिख लें, 3/3 लिख लें, 5/5 लिख लें, तो आप ऐसा कर सकते हैं। ऐसे नहीं होगा कि आप यहाँ पर सिर्फ 1/2 कर लें। अब अगर आप यहाँ पर 1/2 करेंगे तो वापस आपको फिर वही स्टेप तो नहीं मिलेगा, इसलिए आप 1/2 यहाँ नहीं कर सकते। बराबर जिससे आपने ज़र्ब करना है उसी से आपने तकसीम भी करना है, ये बात आपने जहन में रखनी है जी स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर जो हमने ये 2/2 से 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड किया, हम ये यहाँ ये करते हैं कि इस 2 को इस 2 से हम कैंसिल आउट कर देते हैं, और हमारे पास फिर देखते हैं क्या बचा, x² प्लस इसकी जगह पर 1 था, इसकी जगह पर 1 आ गया काट के, 1/7 इंटू 2x इज इक्वल टू 1/7। अब ज़रा गौर करें कि ये जो 1/7 है, यानी कि हमने ये स्क्वायर कंप्लीट पूरा मुरब्बा बनाना है, इसलिए हम ऐसा करते हैं कि ये जो है बराबर की दोनों साइड जो हैं वहाँ पर 1/7 का स्क्वायर ऐड कर देते हैं बाय एडिंग, यहाँ पर लिख लेते हैं बाय एडिंग स्क्वायर ऑफ 1/7, यानी कि 1/7 के स्क्वायर को दोनों तरफ हम ऐड कर लेते हैं, यानी कि x² प्लस 1/7 2x, या ऐसे हम 2x को 1 से मल्टीप्लाई कर लें, 2x/7 इन प्लस 1/7 इसका स्क्वायर ऐड करना है इस साइड पे भी, और इस साइड पे भी हमने 1/7 का स्क्वायर को ऐड कर लेना है। जी यहाँ पर ज़रा गौर करें आप कि अब यहाँ पर भी सिंबल जो प्लस का है, यहाँ पर भी सिंबल प्लस का है, तो फार्मूला हमारे पास प्लस का लगेगा, यानी कि a + b सारे का स्क्वायर, यानी कि पहले और एंड वाले का ये दोनों को जमा करके ऊपर इकट्ठे का 2 मुरब्बा हम यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि ये वाला x पहला और एंड वाला ये वाला 1/7, इस सारे का हम स्क्वायर लिख सकते हैं। इस सारे टर्म को हम ऐसे स्क्वायर में हम लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इसे ओपन करेंगे इस फार्मूला की मदद से, a + b² फार्मूला से इसे ओपन करेंगे तो वापस हमें फिर जो है यही वाली रकम जो है मिल जाएगी। आप ये काम रफ अमल में इसी की पड़ताल करके चेक करना आपने कि जब इसका स्क्वायर आप ओपन करेंगे इस फार्मूले की मदद से तो आपको यही स्टेटमेंट वापस मिल जाएगी। तो इसके दूसरी साइड पे जब हम इसे हल करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 7 का जो स्क्वायर होता है, अब ये वाला जो स्क्वायर 1 का भी है और 7 का भी है। 1 का जब स्क्वायर लेते हैं यानी कि 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, और 7 को जब हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 49 आता है। अब ये जो x + 1/7 इसका स्क्वायर, इसका यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं 49, ये 7 यहाँ पर आ जाएगा 7 और प्लस 1 आ जाएगा, 7 और 1 कितने होते हैं 8, यानी कि x + 1/7 इसका स्क्वायर 7 और 1 8/49 हमारे पास ये आ गया जी। अब यहाँ पर आप गौर करें कि जब हम ये वाला हमें तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, अब यहाँ पर तो x के साथ ये स्क्वायर भी है, ये 1/7 भी है। अब ये वाला जो स्क्वायर कैसे ख़त्म होगा, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे। अब स्क्वायर रूट भी हमने सिर्फ इसी का ही नहीं लेना, बल्कि ये यहाँ भी स्क्वायर रूट लेना है, बराबर के दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है। जो काम हमने एक तरफ करना है वो काम दूसरी तरफ भी करना है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, बीच का मतलब बोथ और एस का मतलब साइड, यानी दोनों तरफ हमने क्या ले लिया इसका जज़र लिया, और यहाँ पर जब हम यहाँ पर भी हमने जज़र ले लिया और 8/49 यहाँ पर भी हमने जज़र ले लिया। अब आगे चल के देखते हैं कि इसके साथ क्या होता है जी। अब ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये स्क्वायर और ये जज़र ये कैंसिल होता है, क्योंकि हमारे पास हमें जानते हैं x की जो वैल्यू होती है x 1/2 होती है, और इसकी जगह पे हम जब 1/2 लगाएंगे तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, एक 2 ऊपर हो जाएगा नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास फिर क्या बचेगा, सिर्फ जो है हमारे पास ये वाली रकम बच जाएगी x + 1/7, और यहाँ पर जो है ना 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, नीचे तो 49 है ऐसे, यानी कि 8 को हम 2 × 4 या 4 × 2
लिख सकते हैं एक्स प्लस 1/7। अब यहाँ पर जब आप गौर करें, ये जो है 2 एंड 4, ये 2 एंड 4 इस सारे का इकट्ठा जदर है। हम अकेले अकेले का भी जदर ले सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। और ये 2 का स्क्वायर रूट तो ऐसे ही रहेगा, और ये जो 4 है इसका स्क्वायर रूट जब हम लेते हैं तो 2 आता है। यानी कि ये जो 4 है इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो तो आ जाएगा 2, और ये 2 अंदर बच जाएगा, उसका स्क्वायर रूट नहीं आता है, वो हम नहीं लेंगे। और जो 49 है इसका जो जज़र होता है वो होता है 7। यानी कि हमारे पास फिर क्या बचा इसका, जब हमने स्क्वायर खोला, स्क्वायर लिया तो 2 और 2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 7, ये हमारे पास जवाब आया। और यहाँ पर एक और बात आपने याद रखनी है कि जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो साथ इसकी प्लस माइनस की सिंबल साथ आ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ एक्स चाहिए था, यहाँ पर एक्स के साथ एक बड़ा 7 भी है। अब इसी हम क्या करेंगे, ये जो 1/7 है इससे बराबर की दूसरी तरफ ले जाते हैं। एक्स इज इक्वल टू, जब ये बराबर किस तरफ आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -1/7 प्लस माइनस ये वाला सेम एज इट इज़ आ जाएगा, और साथ इसके नीचे ये वाला आ गया 7। तो जब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 7 आ गया -1 प्लस माइनस 2 इंटू 2 अंडर रूट, और यही हमारे पास इस सवाल का आंसर है। जी स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और इसका दूसरा पार्ट है ax² + 4x इज इक्वल टू a। अब हम वही जो रूल्स हैं उसी के मुताबिक हम यहाँ पर जो x² इसके कोएफिशिएंट जो a है इससे हम पहले ख़त्म करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में ये जो है x² है ये होना चाहिए सिंगल। अब यहाँ पर इसके साथ a है, इस a को रिमूव करने के लिए हम ये पूरी जो मसावात है इससे हम डिवाइड करेंगे a पे, डिवाइड a बाय a बोथ साइड्स। यहाँ पर बोथ साइड जो है हम a पे डिवाइड करेंगे, यानी कि ax² डिवाइडेड बाय a प्लस 4x बाय a 8/a। यानी कि जब हम काटेंगे, यहाँ ये कट गया, ये वाला a इससे कट गया, पीछे हमारे पास बचा x² + 4x इज इक्वल टू 1। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो तरीके हैं, दो तरह से लोग सवाल करते हैं। जो मेन तरीका है वो यही है कि हम ये जो x वाली टर्म है इसको हम 2 से ज़रब करें और 2 पे ही तकसीम करें। ये इसका मेथड है। जैसे हमने जो पहला सवाल किया था कि यहाँ पर जो हमने 2 से ज़रब भी किया था और 2 से 2 पे तकसीम भी किया था, और फिर हमारे पास ये कट कटा के आ गया, और यहाँ पर फिर हमने ये जो 1/7 था, इस फ्रैक्शन वाली जो टर्म थी उसको हमने ऐड किया दोनों तरफ बाय एडिंग स्क्वायर ऑफ 1/7 बोथ साइड्स। यहाँ भी हमने ऐड किया, यहाँ भी ऐड किया। सेम इसी मेथड से हम ये सवाल भी, इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। दूसरा तो एक और मेथड जो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि ये जो x वाली टर्म है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। अब ये हम सवाल जो 1/2 से भी करके देख लेते हैं, ये भी हो सकता है आपको ये वाला मेथड ईजी लगे। यानी कि ऐसे है, या तो हम इसको 2 पे तकसीम कर लेते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं आपकी इसको 2 पे डिवाइड कर दें, या ऐसे कह लें कि इसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। यानी कि ऐसे 4x 1/2 ऐसे भी कर लें, बराबर 1 है। तो यहाँ पर x² प्लस ये इससे कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा, फिर 2x बच गया हमारे पास। जी हमारे पास सॉरी, यहाँ पर एक छोटी सी गलती है, यहाँ पर इसके नीचे ये वाला a जो है वो नहीं लिखा, यहाँ पर नीचे इसके a भी है, यानी कि जो 4x इसके नीचे a भी है। अब हमारे पास ये तो हमने एक 1/2 से इसको 4x/a जो है इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास फिर क्या बचा पीछे, 2x, ये तो 4 से कट गया ये वाला ऐसे, तो हमारे पास 2 1 ज़ा 2 और साथ ये वाला x और बाय a, यहाँ पर 1 आ गया। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो 2/a इसको हम अलहदा ऐसे भी करके लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो 2/a है ये वाली कांस्टेंट टर्म है, इसका जो साथ कोएफिशिएंट x का, इसका जो स्क्वायर है उसको हम दोनों तरफ ऐड करेंगे, यानी कि बाय एडिंग स्क्वायर ऑफ 2/a बोथ साइड्स। यानी कि हम दोनों तरफ जो है 2/a के स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड कर लेंगे। कैसे, x के 2/ax प्लस 2/a इसका स्क्वायर
यानी कि 1+2/a इसका स्क्वायर, यानी कि 2/a के स्क्वायर को हमने यहाँ भी ऐड कर दिया और यहाँ भी ऐड कर दिया, और ऐसा करने से रकम पे कोई असर नहीं पड़ा। और यहाँ पर भी आप गौर करें, यहाँ पर यहाँ भी प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है, तो इट मीन्स दैट हमारे पास यही प्लस वाला फार्मूला लगेगा, यानी कि a² + 2ab + b², ये वाला फार्मूला जो पहले भी हमने पढ़ा है। और यहाँ पर जो है यानी कि ये पहली रकम है x प्लस ये वाली दूसरी है 2/a, इस सारे का मुरब्बा। जब हम इसको ओपन करेंगे ना इस फार्मूला से, तो वही हमारे पास यही रकम आ जाएगी, ठीक है। इसलिए हम इसको स्क्वायर में लिख लिया हमने 1+। अब यहाँ पर जो स्क्वायर है, ये 2 का भी स्क्वायर है और a का भी स्क्वायर है। 2 का जब हम स्क्वायर लेंगे 4 आएगा, और a का जब हम स्क्वायर लेंगे वो a² आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं कि ये तो सेम एज इट इज़ हम नीचे ऐसे लिख लेंगे। इसको जब हमने इसका एलसीएम लिया, a², यहाँ पर a² आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो है ये जो है हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो x के साथ 2/a भी है और इसका स्क्वायर भी है, तो ये स्क्वायर कैसे ख़त्म होगा। तो सबसे पहले ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें जो करना पड़ेगा काम, वो जज़र दोनों तरफ हम इसका लेंगे स्क्वायर रूट। यहाँ पर अब हम लिख लेते हैं कि बाय टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, यानी कि x² + 2/a इसका जो जज़र, इस यहाँ पर भी हमने स्क्वायर जज़र ले लिया, और यहाँ पर भी हमने a² + 4 / a², यानी कि ये हमारे पास आया था। दोनों तरफ हमने इसका जज़र ले लिया। ज़रा पीछे से देख, ठीक है। अब हम ये तो इससे कट गया, पीछे हमारे पास बचा x² + 2/a, और यहाँ पर जब यहाँ आप गौर करें, ऊपर वाला तो जो है वो हमने अलहदा कर दिया, और नीचे वाले का जज़र जो हमने अलहदा कर दिया। अब यहाँ पर भी स्क्वायर जज़र से कट जाएगा, ये रूल है, जज़र और स्क्वायर आपस में कट जाते हैं। अब क्या बचा हमारे पास, x² = 2/a बराबर a² + 4, इसका स्क्वायर रूट, नीचे हमारे पास a बचा। अब ये जो है 2/a, इससे हम बराबर के दूसरी तरफ लेके जाते हैं, a² + 4 का अंडर रूट स्क्वायर रूट a, ये माइनस का 2a हो गया यहाँ पर आके। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका एक बात याद रखें, यहाँ पर जब हम स्क्वायर रूट इसका लेते हैं तो इसके साथ जो अलामत है वो प्लस माइनस की यहाँ पर आ जाती है, प्लस माइनस आपने यहाँ पर लगानी है। अब x² बराबर क्या आ गया, यहाँ पर इसका हम लें LCM, तो हमारे पास यहाँ पर बचा प्लस माइनस a² + 4 इसका अंडर रूट -2। अब आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं, -2 वाली रकम पहले लिख लें, ये बाद में लिख लें, और यही इसका जवाब है।